उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसमें हमने कोशिश की है कि सारी जानकारी जो हमने वहाँ हासिल की आपसे शेयर कर सकें। टिकट हमने कैसे बुक किया, हमने स्काई स्कैनर ऐप यूज़ किया और वहाँ से मेक माई ट्रिप से टिकट बुक किया विस्तारा का। डायरेक्ट फ्लाइट थी 6 घंटे की। सिंगापुर वीज़ा के लिए मैंने एटलस पर रजिस्टर किया था, पर क्योंकि मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ से कम थी तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने तत्काल में पासपोर्ट को रिन्यू कराया और उसके बाद से एक्स्ट्रा फीस पे की तत्काल वीज़ा के लिए दूसरे एजेंट को, और 1 दिन में सिंगापुर का वीज़ा आ गया। तो हमारा ट्रेवल डेट था 9 अक्टूबर, हमें 8 अक्टूबर की रात में वीज़ा मिला। थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक जा करके पासपोर्ट इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ, पासपोर्ट रिन्यूअल के बारे में, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कत हुई उसको पूरा करने में। तो कुछ चीज़ें ऐसी ही मैंने वहाँ समझी जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तत्काल उनको इशू होता है जिनका ऑलरेडी पासपोर्ट है। फ्रेश पासपोर्ट के लिए तत्काल अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तत्काल अपॉइंटमेंट लेना काफ़ी मुश्किल होता है, पर आप पीएसके की वेबसाइट से अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स देख करके शाम में 5 बजे तुरंत उसको बुक कर सकते हैं। आपको विद इन 10 to 15 डेज वो डेट मिल जानी चाहिए। मुझे 9 दिन के बाद का डेट मिला था, पर मुझे काफ़ी जल्दी ये काम कराना था, तो मैंने पीएसके में ईमेल किया और उनसे रिशेड्यूल करने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम 1 या 2 बार शायद रिशेड्यूल कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरा प्रीवियस डेट पर स्लॉट अवेलेबिलिटी होने के कारण उन्होंने मेरा रिशेड्यूल कर दिया। तो अगर आपको भी रिशेड्यूल कराना है अपना अपॉइंटमेंट तो आप डायरेक्ट मेल करके भी बात कर सकते हैं। जो पासपोर्ट ऑफिस में हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, जो आधार लेकर के जाते हैं, हम नॉर्मल आधार वहाँ पर नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको आधार की वेबसाइट पर जा करके वेरीफाइड सिग्नेचर वाला आधार ही डाउनलोड करना होगा। और वो कैसे होगा, इसके लिए तमाम वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। जो तत्काल की फीस होती है पासपोर्ट ऑफिस में, उसके लिए आप सिर्फ कैश में पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट वो लोग नहीं लेते हैं। इसका कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आया, पर जिनके पास कैश नहीं था वो दूसरों से मांग करके उनको यूपीआई कर रहे थे और पासपोर्ट ऑफिस में कैश पे कर रहे थे। तो अगर आप भी तत्काल अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं तो कैश लेकर के जाएं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस और एसपी ऑफिस दौड़ भाग करने के बाद फाइनली मेरा पासपोर्ट किसी तरह से रिन्यू हो गया। जो आपने वीडियो देखा ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आपको भी लगता है कि तत्काल पुलिस वेरिफिकेशन में डिले हो रहा है या पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटस अपडेट जल्दी नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। वॉक इन भी पासपोर्ट ऑफिस में अवेलेबल है। सिंगापुर में हमने कोई सिम नहीं खरीदा, हमने दिल्ली में ही ब्रीज सिम करके जो वेबसाइट मैंने आपको यहाँ शो की है, वहां से मैंने 2 ई सिम खरीद लिए और उसमें मैंने कॉलिंग फंक्शन भी नहीं लिया, सिर्फ डेटा लिया, क्योंकि हम 2 लोग थे और साथ ही घूम रहे थे, तो हमें कॉल करने की कहीं जरूरत भी नहीं पड़ी। और डेटा रहता है तो हम ब्राउज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। तो ई सिम हमारे लिए शहर में बिल्कुल सही रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। फॉरेक्स के लिए मैंने इंडिया में ही नोएडा में करेंसी एक्सचेंज करा लिया था बुक माई फॉरेक्स के थ्रू। तो आप भी बुक माई फॉरेक्स से ये चीज कर सकते हैं और ये जो मैंने यहाँ कोड दिया है आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। फॉरेक्स रिटर्न की मैं बात करूँ तो सिर्फ करेंसी नोट रिटर्न किए जाते हैं, सिक्के रिटर्न नहीं किए जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके पास सिंगापुर के सिक्के हैं आप वो यूज कर लें या उसको नोट में कन्वर्ट करा के इंडिया वापस आए। सिंगापुर जाने के पहले जिस तरह से वीजा इंपॉर्टेंट है, उस तरह से सिंगापुर अराइवल कार्ड भी इंपॉर्टेंट है, जिसको एसजी अराइवल कार्ड कहते हैं। ये कार्ड आप अपनी डिटेल्स को दिए गए वेबसाइट पर डाल करके जनरेट कर सकते हैं और ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस वो कार्ड जनरेट कर लेना होता है, जो कि कंपलसरी है। सिंगापुर में इंडियन क्रेडिट कार्ड से पे करने में काफी दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन, और ऑफलाइन हमने कहीं ट्राई किया नहीं। मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हो या आपकी इंटरनेशनल सर्विसेज ऑन हो, तभी आप अपने इंडियन कार्ड को फॉरेन में यूज कर सकते हैं। और मैंने अपने अगली ट्रिप उज़्बेकिस्तान के लिए, जिसके लिए मैं कल निकलूंगा, उसके लिए मैंने बुक माई फॉरेक्स से ही यूएस डॉलर्स के नोट्स और एक फॉरेक्स कार्ड भी मंगाया है। अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो की। जब भी आप किसी राइड पर जाते हैं तो वहाँ एक लॉकर सेक्शन बनाया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिकली पूरा मैनेज होता है और आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन को एक स्क्रीन पर डालते हुए वो लॉकर आपको अलॉट कर दिया जाएगा बाय QR कोड या कैश, आप कैसे भी उसको पे कर सकते हैं। बढ़िया लगा वो। जो इजिप्ट वाला थीम था वहाँ पर ये काफी हेल्पफुल था। अंदर आप सामान नहीं ले जा सकते हैं, राइड में जगह नहीं होती है। पर जुरासिक पार्क में जो वाटर राइड है हमारी, उसके लिए आपको रेन कोट चाहिए होता है या वहाँ पोंचोज कह के उसको बेचते हैं। वो $10 में एक रेन कोट जैसा बस प्लास्टिक देते हैं। अगर आप रेन कोट ले जाते हैं तो आपको लॉकर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ भी आपके पैसे बच जाएंगे। लॉकर का और रेन कोट का दोनों पैसा आप बचा सकते हैं, सिर्फ अपने साथ एक रेन कोट ले जाइएगा। अगर आपके पास रेन कोट नहीं है या पोंचो नहीं खरीदते हैं वहां से, तो आपको फिर लॉकर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो
वाटर राइड में काफ़ी पानी आता है अंदर, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं ये डैमेज हो सकती है। सिंगापुर में सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है। हमने रात के 2-2 बजे लड़कियों को फूड डिलीवरी करते हुए देखा, जो एक सुनसान एरिया था वहाँ भी देखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। ये सारे सुवेनियर्स मैंने लिए थे वहाँ से, कीरिंग, मेमेंटोस और यूनिवर्सल स्टूडियो से मैंने ये एक कप लिया था। तो आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए यहाँ से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ती मिलती है। चाइना टाउन से आप सुवेनियर्स परचेज कर सकते हैं। कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ हमारा जाने का प्लान था, पर टाइम नहीं मिल पाया तो हम विजिट नहीं कर पाए। एक तो हमारा मन था कि हम मेट्रो से, MRT से पूरे सिंगापुर शहर को घूमें, उसके एक एक लाइन को देखें कि हम वहाँ के लोकल चीज़ को, लोकल कल्चर को समझ पाएँ और एक्सप्लोर कर सकें, पर इसका मौका नहीं मिल पाया। अलग जगहों में एक बोटैनिकल गार्डन, अरब स्ट्रीट, चाइम्स जो कि एक चर्च है और शाम में वो उसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है और वहाँ फोटोज क्लिक कराने के लिए काफ़ी फेमस है वो जगह, तो वहाँ हम जा नहीं पाए। एक ऑर्चर्ड रोड है जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मॉल हैं और बड़े ब्रांड्स जितने भी हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और नाइट लाइफ के लिए भी काफ़ी फेमस माना जाता है एरिया, पर हम वहाँ नहीं जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना बेहद कीमती समय देने के लिए, और उज़्बेकिस्तान के ट्रैवल ब्लॉग के साथ हम फिर से वापस आएंगे। धन्यवाद।